हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फीचर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फीचर्स कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व्स की। इंडिफरेंस कर्व को हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस में चेक कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व हमने समझ लिया, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, हमने क्या बोला, इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं हमारे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा है कि जैसे जैसे हम एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए दूसरे की हमारे को क्या करनी पड़ती है, रिड्यूस करना पड़ता है ना। तो उसकी जो हम अपने सेटिस्फेक्शन लेने के लिए जो एक को हम कम कर रहे हैं और दूसरे की बढ़ा रहे हैं, ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है हमारा एक्स और वाई के बीच में, इसी से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, सेकंड हमारा है आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहने का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स किसकी वजह से होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप की वजह से होगा। ठीक है, स्लोप। अब इसकी जो स्लोप है इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, आप कोई भी क्वांटिटी आप लगा लीजिए, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, फिर आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो यूनिट आप उसकी कंज्यूम करेंगे, जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो आपको देगा वो टॉप होगा। और जैसे जैसे आप उसकी कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो आपको वो कम खाने का मन करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट की, तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या करता है, डिक्लाइन करता है। और ऐसे ही अगर मान लो मैं वाई की ज्यादा कंजम्पशन कर रहा हूँ तो या कर रही हूँ, तो हमें क्या रहेगा कि हम ज्यादातर हमारा मन क्या करेगा, उसको ना कंज्यूम करके किस पे जाएगा, एक्स की। क्योंकि एक्स को हम जितना जितना छोड़ना चाहेंगे कि नहीं उसको ना कंज्यूम करूं, तो उतना उसका मन करेगा। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, जितना मैं इसको ज्यादा खाने की कोशिश करूंगी, मेरा मन कम करेगा उसको खाने के लिए और एक्स की तरफ ज्यादा जाएगा। तो ये जो इनका रिलेशनशिप है, इसकी वजह से ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी मतलब ये एक आईसी कर्व है। ठीक है, इसके आगे मैंने एक और आईसी कर्व बना दिया IC1, एक और आईसी कर्व बना दिया IC2, एक और नीचे आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं IC0। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर वाले आईसी कर्व में शिफ्ट होते जाएंगे उतना हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे जो आईसी कर्व है उस पे तो हमने क्या बोला कि एक आईसी कर्व पे आप किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लीजिए, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेम होता है। अगर हमें सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऊपर वाले या हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना पड़ेगा। अब हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम कैसे जा सकते हैं, ये है, आप ये समझ लीजिए, एक इंडिफरेंस कर्व एक इनकम लेवल को शो कर रहा है, या जो एक कंज्यूमर ने ये डिसाइड कर लिया मैं इतना रुपए अपने इन दो प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में करूंगा, और मान लो उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है और वो बोलता है अब मैं और ज्यादा खाना चाहता हूँ या और ज्यादा कंज्यूम करना चाहता हूँ इन चीजों को, तो ही हम ऊपर वाले आईसी कर्व में जाएंगे। हायर द आईसी कर्व हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन। अब हमारा फोर्थ क्या है, आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आईसी कर्व, जैसे अब ये हम बता रहे हैं तो मैं इनको कैसे पैरेलली ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि एक दूसरे को कट करके या इंटरसेक्ट करके मैं ड्रॉ कर रही हूँ, पैरेलली कर रही हूँ। क्योंकि ये इसका एक फीचर है कि जो आईसी कर्व्स हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होते, ठीक है, ये IC1 है IC2 है सॉरी, ये हमने बोला पॉइंट ये A है, ठीक है, मान लें, ठीक है, दोनों पे ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। पर अगर हम यहाँ B और C पॉइंट को लें, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, दोनों डिफरेंट आईसी कर्व्स पे है। पर अगर मान लो हम ये कहें कि A इज इक्वल टू B है, क्योंकि वो दोनों सेम आईसी कर्व पे है। पर अगर ये दोनों, तो क्या हम ये दोनों भी सेम A और C भी, A इज इक्वल टू C है, क्योंकि ये IC2 पे है दोनों और ये IC1 पे है,
A इज इक्वल टू बी है, इज इक्वल टू सी है, क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। पर क्या हम ये बोल सकते हैं, इससे ये ड्रॉ कर सकते हैं बी इज इक्वल टू सी है? नहीं है ना, इट इज नॉट इक्वल टू सी, बिकॉज क्योंकि यहाँ आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन में जहां ये गुड एक्स की इधर इतनी यूनिट कर रहा है, इसकी तो इधर से सी पे तो उससे ज्यादा कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। तो ये बस एक एग्जाम्पल है आप लोगों को समझाने के लिए कि इंटरसेक्ट नहीं होते हैं दो आईसी कर्व्स। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन में ही समझा था कि आईसी कर्व्स क्या होते हैं, दो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। दो प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कब होगा, जब वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है, तभी दोनों प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है वो दोनों ही प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है। दोनों प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है तो मतलब किसी भी लेवल पे या तो एक्स या वाई दोनों में से कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी जीरो यूनिट तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो दोनों कंज्यूम कर रहा है। जीरो यूनिट का मतलब क्या है, उसको वाई एक्सिस को टच कर गया या एक्स एक्सिस को टच कर गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे को समझ में आ गई है। अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।